हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये टॉपिक बेसिकली क्या है ना, इनऑर्गेनिक का एक मेजर टॉपिक में से एक माना जाता है। तो क्लास 12th में बोर्ड में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है ना कि 8 से 9 मार्क्स ये टॉपिक आपको दे के जाएगा। ओके, यानी क्लास 12th में ये आपको सबसे मेजॉरिटी टॉपिक में से एक है। अगर मैं आपको बताऊं इनऑर्गेनिक में सबसे मेजर टॉपिक क्या है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और ये इनऑर्गेनिक का समझो कि एक बेहतरीन टॉपिक में से एक माना जाता है। डन। अब देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से क्या ना कि देखो इसमें कुछ नेम सजेस्ट नहीं करता है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बेसिक या इसको बताना चाहता हूँ कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ते क्यों हैं, या इसका नीड क्या था समझो। तो देखो, जब बात उस टाइम की आई थी जब हमारे पास पीरियोडिक टेबल था समझो। तो इनऑर्गेनिक की जो हमारी स्पेशली जो ब्रांच आती है वो पीरियोडिक टेबल होता था। तो पीरियोडिक टेबल में स्पेशली क्या ना, जब आप एस ब्लॉक पढ़ते हो, पी ब्लॉक पढ़ते हो, डी ब्लॉक पढ़ते हो और ए ब्लॉक पढ़ते हो, तो इनका भी क्या ना लिमिटेशन है समझो। मतलब एक टाइम के बाद क्या ना कि भी खत्म हो जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एक्सटेंशन ब्रांच है जिसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा गया। ओके, तो इसमें स्पेशली क्या ना कि आप कुछ ऐसे कंपाउंड से फेमिलियर होंगे जैसे K4FeCN6 है समझो। ओके, जैसे आपके पास यो अमोनिया 6, कुछ ऐसे कंपाउंड है। तो दीज आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में पर्टिकुलर क्या है ना कि हम ऐसे वाले कंपाउंड्स का स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इनके स्ट्रक्चर आएंगे या जो भी इसके केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, ये टोटली क्या है ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आते हैं। ओके, अब देखो इसका स्कोप क्या होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्पेशली क्या ना कि जब इनऑर्गेनिक की ब्रांच खत्म हो गई थी, या जो लोग इनऑर्गेनिक में समझो आगे रिसर्च करना चाहते हैं या जो अपना आगे इनऑर्गेनिक में कैरियर बनाना चाहते हैं, वो कोऑर्डिनेशन की बात की कहानी पढ़ते हैं। तो हमारे सिलेबस में क्या ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बेसिक दिया गया है, और इसके बाद क्या है ना कोऑर्डिनेशन एक इसका एक्सटेंशन ब्रांच हमारे सिलेबस में नहीं है समझो। तो अब देखो इसका स्कोप ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, या जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें पढ़ने से फायदा क्या मिलता है। तो थोड़ा मैं आपको कुछ एम बता देता हूँ कि हमारे पास ये एग्जाम्पल कहाँ दिखते हैं। जैसे देखो क्या ना कि हमारे प्लांट्स का जो हरा कलर होता है वो क्या ना क्लोरोफिल, आप नाम सुने होंगे। तो क्लोरोफिल में क्या ना कि मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। उस मैग्नीशियम मेटल क्या होता है ना कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो इट इज द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, यानी कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, उस प्लांट्स का जो हरा कलर होता है ना, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। और उस क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। और वो मैग्नीशियम मेटल क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो इट इज द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, इसके बाद देखो क्या ना कि आप एक हमारे पास विटामिन B12 होता है। तो विटामिन B12 में क्या ना कि कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। कोबाल्ट क्या पाया जाता है, मेटल पाया जाता है। तो कोबाल्ट मेटल भी क्या है ना कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। दैट इज पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दो एग्जांपल हो गए जो आपको डेली लाइफ में दिखता है समझो। एक और जैसे देखो क्या ना कि हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है समझो। तो हीमोग्लोबिन में क्या ना कि आयरन मेटल पाया जाता है। तो आयरन मेटल भी क्या ना कि हमारे बॉडी में क्या ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। इट इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये सारे क्या ना प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हैं। ओके, अब जो है देखो, यानी इसका जो स्कोप होता है जनरली, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, तो हम इसका जो एप्लीकेशन या जो ब्रॉडली इसका एप्लीकेशन आता है समझो। तो ब्रॉडली इसका एप्लीकेशन आता है समझो जैसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में, और जैसे हमारे पास टेक्सटाइल वगैरह हो गया, जो कपड़े में कलर वगैरह भी देते हैं ना, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल से ही होते हैं समझो। या फिर स्पेशली क्या ना जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। इसके अलावा क्या ना कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी हम इसका यूज करते हैं, यानी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज करते हैं। तो यानी कि प्लेंटीफुल एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेकर के। और ये टॉपिक क्या ना कि एक बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए भी हो सकता है समझो। और ये आपके लिए बोर्ड में क्या ना कि आपको अच्छा खासा मार्क्स दे के जाएगा। तो इस चैप्टर को क्या ना कि बोरियत महसूस मत करिए, इसको एंजॉय लेके पढ़िए। यानी इस चैप्टर में क्या ना कि हमें आगे का स्कोप क्या दिखता है। तो इस चैप्टर को बोरिंग से ना पढ़े और इसको एंजॉय करके पढ़े अच्छे से। तो अब मैं इसने बेसिक को यानी स्टार्ट करता हूं कि कोऑर्डिनेशन का देखो स्टार्ट कहां से हुआ था। तो कोऑर्डिनेशन का स्टार्ट हुआ था एडिशन कंपाउंड। ओके, तो सबसे पहले आप क्या ना कि एडिशन कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। यानी कोऑर्डिनेशन का अगर ओरिजिन देखोगे, क्योंकि इस टॉपिक क्या ना बिल्कुल एक देखो नया है, और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या ना कि हमें बिल्कुल वही जड़ से इसको उठाना है समझो, एकदम बेसिक से पिलर से उठाओ इसको। तो जो कोऑर्डिनेशन का पिलर है, यानी कि हमें कोऑर्डिनेशन को जानने से पहले एडिशन कंपाउंड को जानना होगा। अब देखो एडिशन कंपाउंड भी क्या ना कि फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया था। एडिशन कंपाउंड आर डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज। वन इज डबल सॉल्ट। एडिशन कंपाउंड को
फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक बेटा मेरे पास क्या है, डबल सॉल्ट है, और सेकंड इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही ना स्पेशली हम आगे चल करके क्या रेफर करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रेफर करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही आगे चल करके हम किसे बोलेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से स्टडी किया जाएगा। तो पहले देखो डबल सॉल्ट क्या होता है। ओके, अब देखो डबल सॉल्ट क्या ना कि यही से कहानी क्या ना कि देखो तुम्हारे सिलेबस में डबल सॉल्ट और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, यानी हमें इन दोनों बेसिक को अच्छे से स्टडी करना है। अगर डबल सॉल्ट में कोऑर्डिनेशन में क्या ना कि डिफरेंस समझ जाओगे, तब क्या ना कि थोड़ा सा हम टॉपिक और आगे लीड कर पाएंगे, समझो। ओके, तो देखो डबल सॉल्ट क्या होता है, इसमें डेफिनेशन कुछ ऐसे लिखोगे, दीज कंपाउंड्स stable in solid state but completely dissociate into ions। इसको ऐसे ही फ्लो चार्ट में लिखना, completely dissociate into ions in dissolved state और molten state। ओके, इन डिजॉल्व स्टेट और मोल्टेन स्टेट। तो बेटा देखो इसमें सिंपलेस्ट मतलब ये है कि तो बेटा इसमें देखो क्या ना कि हमें एग्जांपल को थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि डबल सॉल्ट में देखो क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं। तो इस एग्जांपल को थोड़ा फेमिलियर हो जाइए। तो जैसे देखो क्या ना कि सबसे जो फेमस एग्जांपल है इसमें पोटास एलम, जिसे फिटकरी कहा जाता है, पोटास एलम, इससे फेमिलियर हो गए। तो पोटास एलम का क्या ना, इसका कॉमन नेम क्या ना, कॉमन में इसको फिटकरी यूज करते हैं। कहाँ, फिटकरी। अब फिटकरी का कहाँ यूज करते हैं, ढेर सारे इसका एप्लीकेशन है। एज अ क्लीनिंग सेविंग में भी इसका यूज किया जाता है, और एज अ समझो कि पनीर को यानी कि स्पेशली क्या ना फाड़ने जब करते हैं उसमें इसका यूज करते हैं, तो दूध को स्पेशली फाड़ने में समझो। तो पोटास एलम का देखो जो मेन फॉर्मूला होता है K2SO4। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले को कैसे याद करोगे स्पेशली, यानी पोटेशियम सल्फेट यानी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ओके, तो देखो ये तुम्हारे सिलेबस में क्या ना कि अभी तक का सबसे बड़ा सा फॉर्मूला है ये K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, यानी कि डॉट 24 पानी। अब देखो इसको क्या ना कि कैसे याद करोगे, इसको याद कैसे करोगे, इसको देखो कॉमन में क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसको पढ़ोगे तो पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। तो बेटा पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला पहले से क्लियर होता है, क्या आएगा K2SO4, एल्युमिनियम सल्फेट होगा तो क्या आएगा Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 पानी। तो इसको पूरा मिला के क्या बोलोगे, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। क्या बोलोगे, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ओके, अब देखो इसको डबल सॉल्ट क्यों बोला गया, क्योंकि आपने डेफिनेशन इसमें ये लिखा है कि दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। जब इसको क्या ना पानी में डालोगे, क्या करोगे, जब इसको पानी में डालोगे तो पानी में जैसे ही डालोगे तो जितने भी कैटायंस हैं और जितने भी एनायंस हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अब देखो कैसे इसको तोड़ोगे अच्छे से, तो इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कहते हैं। थोड़ा इसको तोड़ के देखते हैं। तो जितने भी इसमें इंडिविजुअल कैटायंस है, कितना है समझो, पोटेशियम का 2 है, तो ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, 2K+ में टूटेगा। पहले क्या ना कि कैटायन को एक साथ कर लेते हैं, एल्युमिनियम भी इसमें कैटायन है, 2 एल्युमिनियम है, तो कोफिशिएंट कितना लिखोगे, 2। एल्युमिनियम पे चार्ज वैसे कितना होता है, प्लस का 3 होता है। अब देखो यहाँ पर एक सल्फेट है और बेटा एक सल्फेट यहाँ पर है, तो जब इसको तोड़ोगे तो ये कुछ ऐसे टूटेगा, SO4 कितना है समझो, SO4 समझो, 3 यहाँ से 1 4, तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इस 4 को क्या ना कुछ ऐसे तोड़ो तो 4 सल्फेट हो गया, 2 माइनस। ओके,
ओके, तो बेटा इसमें K प्लस है, Al 3 प्लस है और ये सल्फेट 2 माइनस है। अब इसके अलावा क्या ना, इसमें 24 पानी को भी अलग कर दो, तो ये 24 पानी क्या है, अलग कर दीजिए इसको। ओके, अब जरा नोटिस करो, इसमें देखो इसमें K प्लस अलग हो गया, मतलब ये कहने का बेटा ये है कि डबल सॉल्ट में क्या हुआ, डबल सॉल्ट में जितने भी कैटायंस और जितने भी एनायंस है ये पूरी तरह से क्या ना डिसोसिएट हो जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल सॉल्ट। ओके, और जब इसमें क्या ना स्पेशली कि जो K प्लस को देखते हो, यानी इसमें फर्दर ये देखा गया, फर्दर बेटा इसमें ये देखा गया जो K प्लस है और Al 3 प्लस है और ये सल्फेट 2 माइनस है, इनका क्या ना इंडिविजुअल भी टेस्ट आइडेंटिफाई किया जा सका। यानी अगर मैं इसका, जैसे आपने क्या ना कि लैब में क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं, समझो जो आपको लैब में कराया जाता है, कैटायन और एनायन का टेस्ट कराया जाता है। तो इंडिविजुअल क्या ना, जब कैटायन का टेस्ट किया गया तो कैटायन ने क्या किया, कन्फर्मेटरी टेस्ट भी दिया, एल्युमिनियम ने भी कन्फर्मेटरी टेस्ट दिया और सल्फेट ने भी कन्फर्मेटरी टेस्ट दिया। तो इसी को बेटा बोलते हैं डबल सॉल्ट बोलते हैं। मतलब जैसे ही पानी में या जब इसको हीट करोगे तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल सॉल्ट। तो इसके पीछे देखो एक और एग्जांपल नोट करते हैं। आप इसमें क्या ना एक और एग्जांपल ऐड करो डबल सॉल्ट को लेकर के। एक बेटा इसमें एग्जांपल क्या ना सबसे फेमस और आता है, मोहर सॉल्ट आता है। देखो इसमें एक एग्जांपल और फेमस है, मोहर सॉल्ट। क्या इससे आप फेमिलियर हैं? मोहर सॉल्ट, ये भी आपको क्या ना टाइट्रेशन में यूज कराया जाता है। देखो ये आपके डबल सॉल्ट के जितने भी एग्जांपल हैं, जैसे मोहर सॉल्ट है, तो ये क्या ना कि प्रैक्टिकल में वाइबा को लेकर के एग्जामिनर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। बेटा मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है ना कि FeSO4 फेरस अमोनियम सल्फेट। इसको याद कैसे करोगे, फेरस अमोनियम सल्फेट, तो फेरस सल्फेट ही हो गया। अब अमोनियम सल्फेट करोगे बेटा तो NH4 आएगा। अमोनियम पे जो चार्ज होता है ना NH4 होता है। अमोनियम सल्फेट, तो इसका क्या कर दोगे, ट्वाइस SO4.6 पानी। कितना पानी इसमें बनेगा, 6 पानी, यानी पानी का इसमें मॉलिक्यूल 6 होता है। तो इतने बड़े फॉर्मूले का शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक ये है कि फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। बेटा फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला NH4 का होल ट्वाइस डॉट, यानी कि इसके आगे जोड़ दोगे SO4, आगे जोड़ दोगे 6 पानी, आगे क्या जोड़ दोगे 6 पानी। बेटा अंडरस्टैंड हो क्या? अब क्या ना ये भी देखो डबल सॉल्ट है, कैसे पहचानोगे, जब इसको आप हीट कर दोगे या पानी में डाल दोगे तो ये इंडिविजुअल क्या ना कैटायन में और एनायन में डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीटली हो जाएगा। तो सपोज क्या हमने इसको पानी में डाल दिया या डिजॉल्व स्टेट में ऐड कर दिया, तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, Fe पर 2 प्लस चार्ज आएगा, तो Fe2 प्लस हो गया। अब देखो अमोनियम कितना है, 2 है ना, तो इसको कुछ ऐसे लिखो NH4 और इस पे कितना चार्ज होता है, अमोनियम पे +1 चार्ज होता है। कोफिशिएंट कितना आएगा इसका, 2 आएगा। सल्फेट देखो कितना है, एक सल्फेट यहाँ से एक सल्फेट यहाँ से, तो बेटा 2 आएगा। तो 2 सल्फेट SO4 2 माइनस, और कितना पानी बनेगा इसमें, 6 पानी अलग हो जाएगा। फर्दर क्या है कि इसका भी आप अलग से टेस्ट कर सकते हो, अमोनियम का भी फर्दर क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। यानी कि जो भी इसके रिस्पेक्ट में आप जो भी यानी कि इसमें मॉलिक्यूल ऐड करेंगे या जो भी हमारे पास रीजेंट होते हैं यानी कैटायन और एनायन को टेस्ट करने के लिए, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट भी देते हैं। तो इसके आगे आप ये भी लिख सकते हो, दे गिव पॉजिटिव टेस्ट। ओके, दे गिव पॉजिटिव टेस्ट, और इसमें भी क्या लिख सकते हो, दे ऑल्सो गिव पॉजिटिव टेस्ट, दे गिव पॉजिटिव टेस्ट। ओके, यानी जो भी कैटायन और एनायन के रीजेंट होते हैं कंफर्मेटरी करने के लिए, ये सब के सब टेस्ट देते हैं। तो बेटा इसमें डबल सॉल्ट में एक और बेहतरीन एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है कार्नेलाइट। इसका बेटा फॉर्मूला है KCl, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, KCl MgCl2 डॉट 6H2O, KCl MgCl2 डॉट 6H2O, यानी इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। ये भी अपना आप में एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। इसको भी क्या ना कि आप तोड़ दो, देखो बेटा इसको भी क्या करो, तोड़ दो,
जब तोड़ोगे तो क्या आएगा, K पर प्लस आएगा। और देखो मैग्नीशियम है, इसमें कैटायन को पहले अलग कर लो, तो मैग्नीशियम पर कितना चार्ज आएगा, 2 प्लस, 1 Cl इधर से, 2 Cl इधर से, तो कितना आ जाएगा, 3 Cl आ जाएगा। बेटा ये कितना हो जाएगा, 3 Cl और 6 पानी आ गया। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर क्या ना इसका भी आप इंडिविजुअली आप आइडेंटिफाई करोगे रीजेंट से, तो ये भी क्या ना कंफर्मेटरी टेस्ट दे देगा। तो डबल सॉल्ट क्लियर हो गया पूरी तरह से। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अब अलग से आप हेडिंग क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके बारे में देखो स्टडी करते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो इसमें क्या डेफिनेशन लिखोगे, जरा डेफिनेशन आप लिखो, दीज कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में है, और इसको अच्छे से लिखना क्योंकि इस पे क्या है कि थोड़ा सा तुम्हें नोटिस करना अच्छे से। दीज कंपाउंड कोऑर्डिनेशन लिखोगे, दीज कंपाउंड which retain their identity, इसको आप क्या ना अंडरलाइन कर लेना बेटा, which retain their identity, इसी को आप क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, which retain their identity in dissolved state और molten state, molten का मतलब समझ पाते हो ना, जब इसको हाई टेम्परेचर आप देते हो या स्पेशली आप इसको हीट दे देते हो, जब पूरी तरह से क्या ना ये टूट जाए हीट देने पर या टेम्परेचर देने से, इसी को मोल्टेन फॉर्म कहा जाता है। तो इसमें आपने क्या नोटिस किया, यानी दीज कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन डिजॉल्व स्टेट और मोल्टेन स्टेट। इसमें आगे लिखोगे दे गिव कॉम्प्लेक्स आयंस, यानी ये टूटता है कॉम्प्लेक्स आयंस में टूटते हैं, दे गिव कॉम्प्लेक्स आयंस। अब देखो मैंने इसको क्या ना एग्जांपल से फील करो कि मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया है। बेटा पूरी तरह से क्लियर हो गया, मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया है, जरा देखो एग्जांपल से फील लेते हैं। तो एग्जांपल देखो क्या है ना कि K4 है सबसे फेमस एग्जांपल कोऑर्डिनेशन का, क्या ना सबसे यही है समझो, K4FeCN6, ये कभी 10th क्लास में भी क्या ना आपने नोटिस किया होगा, लेकिन वहां पर क्या ना कि उतना अच्छे से फील नहीं आया होगा, या स्पेशली क्या ना कि जब आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया जाता है क्लास 12 का, तो उसमें भी क्या ना वांट ऑफ फैक्टर पूछता है, या स्पेशली क्या ना कि इसमें पूछेगा कितने कैटायन है कितना एनायन है समझो, तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं समझो। ये डायग्राम को क्या ना ये ब्रैकेट को देख करके आप डरना नहीं, क्लियर हो गया। तो ये भी क्या ना एक तरह का सॉल्ट ही है, दीज आर द सॉल्ट, ये भी एक तरह का क्या बेटा सॉल्ट है समझो, बोलो क्लियर हो गया, ये भी एक तरह का क्या है सॉल्ट ही है। देखो जनरली क्या ना कि जो पहले लिखा जाता है उस पर प्लस चार्ज होता है, जनरली जो पहले लिखा जाता है उस पर क्या चार्ज होता है, प्लस होगा, तो इस पर ये क्या चार्ज आएगा, प्लस, और जो इतना ये कॉम्प्लेक्स दिखता है ना इसके ऊपर बेटा चार्ज आएगा माइनस आएगा। तो बोलो क्लियर हो गया। अब जो देखो डेफिनेशन लिखे हो, थोड़ा इसको और अच्छे से क्या ना एग्जांपल से रेड करने का प्रयास करते हैं कि आपने क्या नोटिस किया है। तो नोटिस आपने ये किया कि जब देखो इसको तोड़ोगे, तोड़ने का मतलब क्या ना कि जब इसको पानी में डाला गया, यानी वाया प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जब मैं इसको डिजोल्व किया या हमने इसको पानी में डाला, तो ये क्या ना जो कैटायन दिख रहा है ये वाला तो पोर्शन अलग हो गया, 4K प्लस क्या हो गया, अलग हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये पूरी तरह से नहीं टूटा, FeCN6, और देखो जितना ये कोफिशिएंट होता है ना ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो अगर ये पहले प्लस लिखे हो तो बाद वाला क्या आएगा, माइनस आएगा। चार्ज कैसे याद रखोगे, तो जो यहाँ का कोफिशिएंट होता है ना ये इसके ऊपर आएगा, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका कोफिशिएंट कितना था, 4, तो इसका मतलब क्या, इस पे 4 निगेटिव रहा होगा। तभी तो आप क्या ना कि जब नॉर्मल फॉर्मूला बनाते हो, जैसे मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल फिल करके दिखाता हूँ, जैसे बेटा देखो क्या ना कि Na2SO4 आपने बनाया होगा ओके, तो ये कैसे बना होगा, Na पर +1 चार्ज होता है। अब क्या ना कि देखो सल्फेट पे क्या चार्ज होता है, 2 माइनस होता है, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 2 इसका इधर आता है, 1 इसका कहाँ जाता है, इधर जाता है। तो जब इसको तोड़े तो तोड़ने के बाद क्या दिखा गया, जो इसका 4 होगा ना इससे आया होगा, तभी तो इसका बना K4, और जब इसको बैलेंस किए तो इसका 4K हम ऐसे दिखाते हैं। और वैसे भी पोटेशियम जो है जितने भी मेटल्स होते हैं उनके पर चार्ज क्या होता है, प्लस होता है समझो, यानी मेटल पे चार्ज क्या होता है,
प्लस होता है और नॉन मेटल पे चार्ज क्या होता है, माइनस का होता है। अब जरा नोटिस करो, तो जो तुम्हारा ये एग्जाम्पल बेटा दिखता है, जो तुम्हें एग्जाम्पल ये दिख रहा है, तो इसमें ये वाले जो पोर्शन है आयरन और साइनाइड, क्या ये अलग हुए? नहीं अलग हुए। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किए, यानी ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किए। ऐसे कंपाउंड्स का ही नाम दिया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया। अब डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस समझ पाए? तो बेटा डबल सॉल्ट क्या ना कि जो पूरी तरह से टूट जाता है, और कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि ये जो तुम्हारा डब्बा दिखता है ना, ये डब्बा वाला जो मॉलिक्यूल है, जो भी इसके अंदर आपको फला फला टर्म दिख रहा है, ये आपका नहीं टूटेगा, ये आपका टर्म नहीं टूटेगा। क्लियर हो गया? एक और देखो मैं इसमें एग्जांपल कराता हूं, और देखो इसमें क्या ना ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोलोगे कॉम्प्लेक्स एनायन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लेक्स एनायन बोला जाएगा। ओके, तो देखो मैं तुमको इसमें एक और एग्जांपल कराता हूं। एक और देखो इसमें एग्जांपल नोट करो बेटा, इसमें एक और एग्जांपल याद करो। देखो कॉपर आ जाओ इसमें, कॉपर अमोनिया ये 4 है, और क्या ना ये सल्फेट है, SO4 है समझो। ठीक, ये कॉपर अमोनिया 4 सल्फेट है। इसको देखो तोड़ो, कैसे तोड़ोगे बेटा? इसको कैसे तोड़ोगे? देखो इस बार शर्त क्या ना, ये डब्बा क्या ना पहले है, अभी मैं तुमको इसमें लिखवाऊंगा और इसमें क्या क्या टर्म आता है, तो फिलहाल क्या ना आप मेरे को अच्छे सीखो। देखो ये पहले इस बार आ गया ना, ये पहले आ गया, तो इस बार ये प्लस है और बाद वाला क्या है, माइनस है। तो यानी ये जो तुम्हारा ब्रैकेट पे जो दिखता है ना, इस ब्रैकेट वाला जो भी इसमें एंटिटीज है या जो भी मॉलिक्यूल्स है या जो भी इसके अंदर एलिमेंट है, इसको लिगेंड्स बोलते हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या ना अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन का मूल बात समझ पाए, यानी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। और डबल सॉल्ट क्या थे? जैसे ही पानी में डालोगे वैसे धड़ाम से टूट जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से टूटता नहीं है। देखो ये कैसे टूटेगा? जब ये तोड़ोगे तो कॉपर अमोनिया कितना है, 4 है, इस पर देखो कितना चार्ज आएगा। देखो बेटा सल्फेट पे क्या है ना, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, 2 होता है, तो इस पे 2 प्लस चार्ज रहा होगा, और इसको जब तोड़ोगे तो SO4 2 माइनस हो गया। तभी तो क्या ना 2 प्लस 2 माइनस से कैंसिल आउट हुआ। ओके, एक और देखो मैं आपको इस पे एग्जांपल पेश करता हूं, जरा नोटिस करो। 3-4 एग्जांपल आप प्रैक्टिस करें। जैसे ये देखो K2 प्लैटिनम Cl6, ठीक है ना? देखो ये भी आपके पास एग्जांपल है। इसको कैसे तोड़ोगे? तो देखो ये वाला जो ब्रैकेट के बाहर वाला पोर्शन होता है ना, ये टूट जाएगा, और ब्रैकेट के देखो जो बिग ब्रैकेट के अंदर होता है ये पोर्शन क्या होगा, नहीं टूटेगा, मतलब डिसोसिएट नहीं होगा, यानी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया, यानी कि विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन डिजॉल्व स्टेट और मोल्टेन स्टेट। अब देखो जब इसको तोड़ोगे तो बच्चे ये कुछ ऐसे टूटेगा, 2K प्लस हो गया, और क्या हो जाएगा, ये प्लैटिनम Cl6। ओके, अब देखो यहाँ पर इसका 2 है ना, बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास देखो तरीका है। तो बेसिक लेक्चर आपको क्लियर हो गया। तो बेसिक लेक्चर में आपने क्या सीखा? डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस के बारे में सीखा। एक बार क्या है, मैं फिर से इसका एक बार समरी दे देता हूँ। तो डबल सॉल्ट क्या है कि जैसे ही पानी में डालोगे वैसे पूरी तरह से टूट जाएगा, मतलब कंप्लीटली कैटायन में और एनायन में टूट जाएगा। और उसका भी क्या है कि फर्दर जो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, जो आप रीजन डाल करके कैटायन और एनायन का टेस्ट करते हैं, उससे भी आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि देखो प्लैटिनम है, क्लोरीन है, तो हमें कंफर्मेटरी कैसे मालूम चला कि नहीं टूटा है? जब मैंने क्लोरीन का इसमें टेस्ट ऐड किया तो क्लोरीन ने टेस्ट नहीं दिया, मतलब क्लोरीन दे डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट। बेटा इसमें लिख सकते हो क्लोरीन दे डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट, ओनली दे गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ पोटेशियम। वो टेस्ट कौन दिया? पोटेशियम दिया। तो इसलिए कंफर्म हुआ कि इसके अंदर जो ये पार्ट है समझो, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से ना? अब देखो कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक ढांचा आपने सीख लिया। तो अब कॉम्प्लेक्स के या कोऑर्डिनेशन के भी फर्दर क्या है ना, 2 टाइप है समझो। एक कॉम्प्लेक्स कैटायन है और एक कॉम्प्लेक्स एनायन है।
तो देखो कॉम्प्लेक्स कैटायन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स एनायन क्या होता है, जरा इसको समझो। तो बेटा कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज होगा अगर प्लस होगा तो कॉम्प्लेक्स कैटायन बोला जाएगा। तो ऐसे वाले का नाम क्या रखोगे, कॉम्प्लेक्स कैटायन। ये सब भी क्या ना कि आप टर्म को सीखते चलो, क्योंकि देखो आगे चैप्टर में क्या ना यही सब आपको क्या ना थ्योरी में आगे काम आएगा। तो बेटा ये स्पेशली क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया। ये कॉम्प्लेक्स कैटायन, कैटायन बोले तो पॉजिटिव चार्ज, और ये एनायन है तो इसको क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स एनायन। यानी कॉम्प्लेक्स के भी देखो तीन टाइप है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, एक न्यूट्रल वाला भी है। क्या है, एक न्यूट्रल भी है। तो न्यूट्रल को क्या ना कि आप ऐसे लिख लो अलग से, जैसे NiCO4 है, NiCO4, तो ये सारे क्या है ना न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। बेटा ये क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा जरा देखो FeCO5 दीज आर ऑल्सो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखो इस पे क्या है ना ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, इस पर क्या है ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। बोलो क्लियर हो गया अच्छे से, इस पर क्या ना कोई चार्ज नहीं है, इस पर भी क्या है कोई चार्ज नहीं है। अंडरस्टैंड हो गया। देखो तुम्हारा बेसिक क्लियर हो गया, कॉम्प्लेक्स के टाइप भी समझ गए, कॉम्प्लेक्स कैटायन क्या है, कॉम्प्लेक्स एनायन क्या है, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या कहलाते हैं। डन। अब देखो इसके बाद क्या ना कि जब ये चैप्टर को तुमने थोड़ा बेसिक सीख लिया तो इस चैप्टर में क्या ना देखो टर्म आएंगे, क्या आएंगे, टर्म आएगा। तो बेटा इसमें अगली हेडिंग क्या पेश किया जाए, टर्म रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो अगली इसमें हेडिंग आप ऐड करें, टर्म रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्योंकि इस चैप्टर में क्या ना देखो जब ये चैप्टर को डिजाइन किया गया था ये काफी क्या ना फॉरेन से लिया गया टॉपिक, तो फॉरेन वाले ही शब्द यूज किए जाएंगे, अपनी इलाहाबादी तो इसमें टर्म यूज किया नहीं जाएगा। तो इसमें देखो क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो मैं देखो इसमें क्या ना एक मॉलिक्यूल ऐसा लेता हूं कि इसी में देखो सारा कुछ आ जाएगा। तो देखो ये K4 है और ये क्या है ना FeCN6, ये सबसे फेमस एग्जाम्पल में से एक है। इसको दिमाग में सेट कर लेना, अगर इस एग्जाम्पल को सेट कर लेते हो तो सारा कुछ कहानी क्लियर हो जाएगा। अब जरा देखो इसमें क्या क्या इसका नाम आता है, इस ब्रैकेट का बेटा नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नाम है। देखो इस ब्रैकेट का भी इसमें नाम है, ठीक। अब जो देखो ये बाहर वाला पोर्शन दिखता है ना बेटा, इस बाहर वाले पोर्शन का नाम है आयनाइजेशन स्फीयर। तो इसको क्या लिखोगे, आयनाइजेशन स्फीयर, या इसी को बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलेंगे, काउंटर आयन, क्योंकि ये क्या ना कोने में है, तो कोने से क्या होगा इसका काउंटर आयन भी बोला जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या जब पानी में डालोगे तो ये काउंटर वाला पहले टूटेगा, चाहे ये ब्रैकेट के पहले हो चाहे ब्रैकेट के आउटसाइड हो, तो काउंटर वाले पोर्शन इसी को कहते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इधर भी है तो भी काउंटर है, इधर है तो भी काउंटर है। क्लियर हो गया। तो हमने बाहर वाले का नामांकन कर लिया। अब देखो इसमें जो तुम्हारा ये Fe दिखता है इस वाले का नाम लिखो CMa, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम। बेटा इसका नाम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। जनरली क्या ना कि ये D ब्लॉक वाले ही दिखेंगे, तो तुमसे कहना है कि इसमें यहाँ पर लिख सकते हो D ब्लॉक एलिमेंट। सेंट्रल मेटल एटम कौन हो सकते हैं, D ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। ओके, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, तो दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो बेटा ये साइनाइड है समझो, तो साइनाइड को क्या बोलोगे, लाइगेंड बोला जाता है। इस चैप्टर में क्या ना कि लाइगेंड सबसे फेमस टर्म है, लाइगेंड, ठीक है ना, या इसी को पढ़ते हैं लिगैंड पढ़ते हैं। ओके, तो तुम्हारा जो ये 6 नंबर दिखता है इसको बोला जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोला जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो ये लाइगेंड हो गया, जो तुम्हारा ये CN दिख रहा है, यानी कि तुम्हारा मेटल के जो बाजू में होता है उसको लिगेंड कहेंगे, और जो ये नंबर होता है नंबर क्या शो करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करेगा। तो देखो ये टॉपिक क्या ना कि अपने आप में ये जो बड़ा मॉलिक्यूल दिखता है इसमें देखो इतने सारे इसके नाम है समझो, यानी इसको आयनाइजेशन, डी ब्लॉक के एलिमेंट को सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, लाइगेंड्स क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है।
क्योंकि जब तक ये नहीं जानोगे तब तक आप चैप्टर में एंट्री नहीं कर पाओगे। तो बस आज के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन इतना ही रहेगा। हम लोग नेक्स्ट में क्या है ना, इसी के बाद का टॉपिक सीखेंगे। ओके, थैंक यू।